हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे पूर पे। दोस्तों, आज का जो क्लास होने वाला है इसमें हम लोग जो है सो बौद्ध धर्म पूरा दोस्तों लास्ट तक देखने वाले हैं। इसका पार्ट वन दोस्तों हमने करवाया था। पार्ट वन आप लोग नहीं देखे हैं तो जा कर के एक बार देख लीजिए दोस्तों पार्ट वन को। और उसका भी दोस्तों इसमें मैं रिवीजन में शॉर्ट में करवा देता हूँ, लेकिन आपको उसको वो वाला जो वीडियो फर्स्ट वाला था उसको भी एक बार देख लेना है। चलिए, इसमें पूरा बौद्ध धर्म आपको दोस्तों मैं करवा दूंगा। और आप अगर नहीं भी देखें तो उतना टेंशन लेने का कोई भी बात नहीं है, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा दोस्तों बौद्ध धर्म में करवाने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म होता है। अब आता है इनके पिताजी कौन थे। तो इनके पिताजी जो थे उनका नाम था सुदोधन। ये जो थे साक्य गणराज्य के क्या थे? मुखिया थे साक्य गणराज्य के। अब इनकी माता की बात कर लें तो इनकी माता का नाम था महामाया। और इनका जो मौत है वो इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गया था। मतलब जैसे ही जन्म हुआ तो उसके 7 दिन के बाद जो है सो उनके माता जिनका नाम महामाया था उनका भी मौत हो जाता है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के 7वें दिन ही किनका मृत्यु हो गया था? तो गौतम बुद्ध के जो माता जी थे जिनका नाम महामाया था उनका। इसके बाद आता है यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि जब 7वें दिन ही मृत्यु हो गया तब आखिर कोई तो होगा जो इनका लालन पालन मतलब बचपन से लेके उनको जो है सो लालन पालन और जो कुछ हुआ सब कुछ कौन किया? तो ये प्रजापति गौतमी नाम याद रखिएगा। यही जो है सो क्या किए थे, इनका मतलब इनको पाले थे, पालन पोषण इनका कौन किया? तो प्रजापति गौतमी के द्वारा जो है सो किया गया था। अगला जो प्रश्न है बचपन का नाम। तो इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इनका जो बचपन का नाम था वो क्या था? वो था सिद्धार्थ। इसके बाद अगला जो है ये है इनका विवाह। इनका विवाह कब होता है? तो इनका जो विवाह होता है वो यशोधरा से होता है। कब होता है? जब इनका आयु 16 वर्ष का था उसी क्रम में दोस्तों इनका विवाह हो जाता है 16 वर्ष की आयु में ही। किसके साथ में? यशोधरा के साथ में हो जाता है। तो नाम याद रखिएगा। इनका एक पुत्र भी हुआ था। ठीक है, इनका एक पुत्र भी हुआ था। क्या नाम था इस पुत्र का? राहुल नाम था। ठीक है, तो राहुल नाम था उनके पुत्र का। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है ये आता है कि गृह त्याग की जो घटना है इसको क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में? तो इसको महाभिनिष्क्रमण के नाम से दोस्तों ये जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे बन जाता है, ध्यान रखिएगा। गृह त्याग की जो घटना है वो क्या कहलाया था? महाभिनिष्क्रमण। और बौद्ध धर्म में इसको क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण ही इसको कहा गया है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। चलिए सेकेंड नंबर स्लाइड पे। तो ये है आपका बौद्ध धर्म के संस्थापक। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हो जाते हैं? बुद्ध। और बुद्ध को क्या कहा गया है? लाइट ऑफ एशिया भी इन्हें कहा गया है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया है? तो गौतम बुद्ध को कहा गया है। और जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे वो भी कौन थे? गौतम बुद्ध ही दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अब इसके बाद आगे हम लोग आते हैं, देखते हैं और जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला जो है भगवान बुद्ध के पहले गुरु, फर्स्ट इनके जो टीचर थे वो कौन थे? अलार कलाम। नाम याद रखिएगा, पहले गुरु गौतम बुद्ध के पहले गुरु का क्या नाम है? अलार कलाम। ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ पे होता है? तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि इनको जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो कहाँ पे होता है? तो वो होता है, याद रखिए, बोध गया में जो है सो इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और बोध गया में कहाँ पे? तो एक पीपल वृक्ष है जिसको बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। तो वही पीपल वृक्ष के नीचे ही जो दोस्तों क्या है, इन्हें ज्ञान की जो प्राप्ति है वो हुई थी। इसके बाद आगे देखते हैं पहला उपदेश। ठीक है, पहला जो उपदेश है, फर्स्ट उपदेश, ये कहाँ पे दिए थे? सारनाथ में दिया गया था।
किस भाषा में दिया गया था? पाली भाषा में दिया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो पहला उपदेश है इसको बौद्ध धर्म ग्रंथ में क्या कहा गया है? इसको दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन इसको कहा गया है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो पहला उपदेश जो कि वो सारनाथ में दिए थे, कौन से भाषा में? पाली भाषा में दिए थे, उसको दोस्तों बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है वो उपदेश को? तो उसको धर्म चक्र प्रवर्तन इसको कहा गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। सर्वाधिक उपदेश वो कहाँ पे दिए? तो कौशल की जो राजधानी है श्रीबस्ती, कौशल की राजधानी जो है श्रीबस्ती, वहीं पे दोस्तों ये जो है सो सबसे ज़्यादा, ठीक है, सर्वाधिक वो अपना उपदेश जो है वो दिए हुए थे। ठीक है, आगे आगे है दोस्तों इनके जो प्रमुख अनुयायी थे, इनके जो प्रमुख शिष्य थे वो कौन कौन से थे? तो बिंबिसार नाम याद रख लीजिएगा। सेकेंड है प्रसेनजीत हो गए, थर्ड है आपका उदयन। तो ये तीनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो तीनों थे ये गौतम बुद्ध के प्रमुख क्या थे? प्रमुख अनुयायी थे, या दोस्तों प्रमुख दोस्तों ये शिष्य हुआ करते थे गौतम बुद्ध के। इसके बाद अब आता है नेक्स्ट तीसरा नंबर स्लाइड, जो कि है भगवान बुद्ध की मृत्यु। इनकी मृत्यु कब हो गई थी? तो इनकी मृत्यु हो गई थी, इनका 80 वर्ष की आयु में निधन होता है। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो इनका जो निधन होता है ये देवरिया, देवरिया जो कि कहाँ पे है? यूपी में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है देवरिया, वहीं पे इनका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है, 80 वर्ष की आयु में हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अब देखते हैं दोस्तों कि त्रिपिटक, त्रिपिटक में कौन कौन सा था? तो इसमें आपको तीन ध्यान रखने हैं, तीन त्रिपिटक थे। और त्रिपिटक क्या है दोस्तों? तो ये दोस्तों बौद्ध धर्म का प्रमुख क्या है? ग्रंथ है। इसमें विनय पिटक हो गया, सूत्र पिटक हो गया और अभिदम्भ पिटक। और ये जो है सो किस भाषा में लिखा गया था? ये जो तीनों जो त्रिपिटक था इसको पाली भाषा में इसको दोस्तों लिखा गया था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि बौद्ध धर्म में जो बात होता है त्रिरत्न का, वो त्रिरत्न में क्या क्या था? पहला तो था बुद्ध, दूसरा धम्म और तीसरा संघ। तो तीनों याद रखिएगा, पहला बुद्ध, दूसरा धम्म और तीसरा आपका संघ। ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा दोस्तों क्या क्या है। तो यहाँ पे पहला तो आपका बुद्ध है, दूसरा है धम्म और तीसरा है आपका संघ। तो ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं। और दोस्तों त्रिरत्न के बाद और एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि है बौद्ध संगीति। तो बौद्ध संगीति को भी दोस्तों हम लोग एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला तो जो पहला वाला ये था इसको देखेंगे। पहला वाला जो था दोस्तों ये कहाँ पे होता है? ये होता है आपका राजगृह में। और इसमें अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष होते हैं महाकश्यप। तो याद रखिएगा जो पहला वाला बौद्ध संगीति हुआ था ये कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो ये आपका हुआ था राजगृह में। कहाँ पे हुआ था? राजगृह में ये हुआ था। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, इसमें जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? महाकश्यप थे। और यहाँ पे याद रखिएगा किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। अब आता है दोस्तों नेक्स्ट जो कि है दूसरा वाला। ठीक है, तो दूसरा वाला को देखिए। दूसरा वाला में देखिए यहाँ पे जो सेकंड है ये आपका कहाँ पे होता है? वैशाली में होता है। इसमें जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सबाकामी। और किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था अलाशोक के। ठीक है, अलाशोक के शासनकाल में ये हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगला जो है ये है आपका तीसरा नंबर। तीसरा नंबर जो है, तीसरा वाला जो बौद्ध संगीति हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके अध्यक्षता कौन किए थे? तो मोंगलीपुत्र के द्वारा ये किया गया था। और किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में ये वाला बौद्ध संगीति हुआ था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो है 4 नंबर ये हुआ था कुंडल वन में ये हुआ था। और इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र। और दोस्तों यहाँ पे जो है सो ये किनके कार्यकाल में होता है? ये कनिष्क के कार्यकाल में होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और ये सभी बौद्ध संगीति बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि दोस्तों एक एक जो बौद्ध संगीति है वो आपके लिए दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो
जितने भी बौद्ध संगीति हैं उसको अच्छे से दोस्तों आपको क्या करना है, याद कर लेना है, क्योंकि बौद्ध संगीति जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये था दोस्तों। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट क्या था एक बार मैं बता दूं तो ऐसे तो सारे इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो ध्यान में रखने हैं, इनका जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ तो था, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा इसको। इसके बाद आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये जो गृह त्याग की जो घटना है उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ये भी ध्यान में आप लोग रखिएगा। और उनका जो लालन पालन की थी, कौन की थी, प्रजापति गौतमी, तो प्रजापति गौतमी भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये नाम इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। आगे दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि इनके पहले गुरु कौन थे। तो पहले गुरु कौन थे, पहले गुरु इनके जो थे वो थे अलार कलाम, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। ज्ञान की प्राप्ति ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में याद भी रहता है कि बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वैसे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों दिए गए हैं, लेकिन इसमें भी दोस्तों जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो पॉइंट्स दोस्तों मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो अलार कलाम याद रख लीजिएगा। पहला उपदेश को दोस्तों क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे, तो श्रीवस्ती में दिए थे। इसके बाद त्रिपिटक आपको ध्यान में रख लेना है, त्रिपिटक इम्पोर्टेंट है। और ये त्रिरत्न ये भी ध्यान में रखिएगा। और ये जो आपका बौद्ध संगीति है ये तो दोस्तों सारे को आप लोग याद कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था आज की इस वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग इस रेलवे पूरी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए ऐसे ही वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। चलिए थैंक यू, फिर से मिलते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।